मूवी की शुरुआत में एक ओवरवेट और क्रमशील प्रोफेसर सामन क्लार्क की बात की जाती है, जो कि सबको पसंद है, बट उसकी क्रमेक्सीनेस के कारण वह काफी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। एक दिन सुबह जब वह काम पर विलियम कॉलेज जाता है तो वह देखता है कि 5000 से ज्यादा हेमस्टर्स कहीं से कॉलेज में आ गए हैं। इन हेमस्टर का नंबर इतना बढ़ जाता है कि यह लोगों की पैंट्स में घुसने लगते हैं और बवंडर मचा देते हैं। ये हेमस्टर्स लैब एनिमल है जिन्हें पिछले ही दिन फ्री किया होता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चलता है कि पिछले दिन बिना शेरमन को पता चले उसे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था, जिससे वहां का केज खुल गया था। शेरमन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रोकने की कोशिश करता है और शैली के पास जाता है, जो कि शेरमन की फेवरेट है और उसी की तरह ओवरवेट है। शेरमन और उसकी टीम एक फॉर्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट करती है, जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलता है कि वह जल्दी से वेट लूज कर सकता है। वह फॉर्मूला शैली पर इस्तेमाल करते हैं और शैली 85 ग्राम वजन कम कर लेती है। इससे उनके फॉर्मूले की एफिशिएंसी पता चलती है। शेरमन का असिस्टेंट जेसन उसे शैली को फॉर्मूले की डोज बढ़ाकर देने को बोलता है, बट शेरमन बताता है कि यह शैली के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद डीन शेरमन को बुलाते हैं और उसे हेमस्टर्स के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। उसे बताते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत फंड्स खो दिए हैं। हॉलैंड नाम का एक बंदा जो स्कूल को $10 मिलियन डोनेट करने को बोलता है, वो आखिरी अलमनाई होता है। दिन क्लार्क को वार्निंग देता है कि वो बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि वो हॉलैंड को नहीं खोना चाहते। शेरमन क्लास ले रहा होता है और उसके मोटे पेट से बोर्ड पर लिखा हुआ सब कुछ अरेज हो जाता है। वह ये चीज नोटिस करता है और उसके साथ वहाँ बच्चे भी हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस कार्ना नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने आती है। मिस कार्ना ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है और हाल के पास में क्लास को बढ़ाती है। शेरमन को उसकी सुंदरता और काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है। कार्ना शेरमन को बताती है कि वो उसे हमेशा से मिलना चाहती थी और वो उसके काम को बहुत पसंद करती है। उसी दिन शेरमन डिनर पे अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी फैमिली में सब ओवरवेट है। शेरमन रियलाइज करता है कि यह फैमिली प्रॉब्लम है, बट उसके पिता को मोटे और ओवरवेट होने पर खुशी होती है और वह शेरमन को बोलते हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं मगर अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत होती है और वो तब तक गैस पास करते रहते हैं जब तक वो पॉटी ना कर दे। उसके पिता की इस हरकत से वह बहुत शर्मिंदा होता है और जैसे ही उसके पिता अपने कपड़े बदलने के लिए उठते हैं, उसकी माँ उससे बोलती है कि चाहे वह बाहर से कैसा भी है मगर उसका दिल साफ और सुंदर है और यह बहुत ही जरूरी होता है। ये सब सुनकर शेरमन मोटिवेट हो जाता है और कार्ना के घर उसे डेट पर चलने के लिए पूछने चला जाता है। कार्ना डेट पर चल के लिए हाँ कर देती है, जिससे शेरमन बहुत ही खुश हो जाता है और फ्राइडे को द स्क्रीन जाने का प्लान बनाता है। जब वह घर आता है उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और वह फाइनली अपनी पसंद की लड़की के साथ डेट पर जा रहा होता है। वह टीवी देखते देखते सो रहा है और सपना देखता है जिसमें वह और कार्ना बीच पर गए हुए और वहाँ उसे किस करता है, बट उसके वजन से कार्ना मिट्टी में घुस जाती है। शेरमन डर के मारे उठता है। टीवी शो का होस्ट यस आई कैन बोल रहा होता है और यह सुन के शेरमन भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपना वजन किसी भी तरह कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शहर में जुम्बा क्लास और जिम लेता है। फिट होने के लिए उसे अभी भी काफी मेहनत करनी होती है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर रेजी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है। वह ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को इंसल्ट करके उन्हें हंसाता रहता है। जब वह शेरमन पर आता है तो वह उसकी हद से ज्यादा इंसल्ट कर देता है। अब ये सुनकर शेरमन को रोना आ जाता है। फिर वह कार्ना को घर छोड़ता है। कार्ना शेरमन को बेटर फील कराने के लिए उसकी तारीफ करती है। शेरमन उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है। वह अकेले और भी बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है और खाते खाते वह सो जाता है और उसे सपना आता है जिसमें उसे हार्ट अटैक आ गया है और वह हॉस्पिटल में एक जायंट बन गया है। हॉस्पिटल से बाहर निकल के वे अपनी एक फौज से पूरी दुनिया को खत्म कर देता है और वह डर के मारे उठ जाता है। वह ये रियलाइज करता है कि वह एक्सरसाइज और हेल्दी खाने से ही पतले होने के रास्ते पर चलता रहेगा तो वह कभी भी पतला नहीं हो सकेगा। अब वह डिसाइड करता है कि वह अपने लैब के सिरप को खुद इस्तेमाल करेगा। वह रात में लैब में जाकर मेडिसिन प्रिपेयर करता है और खुद में इंजेक्ट कर लेता है। उसका बीपी और हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट का एक मैसेज आता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वह एक फिट यंग आदमी बन गया था। उसको बहुत खुशी होती है और वह बाहर
बाहर जाकर सबको बताता है। सबसे पहले वह शॉपिंग करने मॉल में जाता है और उसी दिन जब वह लैब में काम कर रहा होता है वहाँ कारना आती है और उसे पहचान नहीं पाती। शेरमैन खुद को बडी लव के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और वो खुद को शेरमैन का लैब असिस्टेंट बताता है। वह उसे क्लब में जाने के लिए पूछता है। कारना थोड़ा सोच के हाँ कर देती है क्योंकि वह शेरमैन का असिस्टेंट होता है। अचानक से बडी की फिंगर स्वेल करने लगती है और इससे पहले कि वो वापस शेरमैन में बदले वो कारना को वहाँ से बाहर भेज देता है। कारना शेरमैन से मिलती है और उसे बडी के बारे में बताती है और यह भी कि वह उसको डेट पर क्लब लेकर जाना चाहता है। शेरमैन उसको बोलता है कि बडी एक अच्छा इंसान है और उसे जाना चाहिए। बडी स्पोर्ट्स का क्लब में जाता है जिससे वह शेरमैन की बॉडी के साथ तो कभी भी फिट नहीं आता। वो और कारना वापस क्लब में जाते हैं और रेजी फिर से इंसल्ट करने स्टेज पर आता है। इस बार बडी रेजी की बहुत इंसल्ट करता है और स्टेज पर जाकर यो मामा जॉब पर बैटल होती है जिसमें बडी जीत जाता है। ये सब देख के रेजी उसे शो की सारी अटेंशन लेने पर लड़ता है बट बडी उसको पियानो में धक्का मारता है। पूरी ऑडियंस बडी के लिए चीयर करती है और वह कारना को किस करता है बट उसके कुछ देर में उसका नीचे वाला होठ स्वेल करने लगता है। वह एलर्जी का बहाना मारकर वहाँ से बाहर आ जाता है। क्लब में शेरमैन का असिस्टेंट जेंसर भी आया होता है और वह वेटर के पास कार्ड देख के उससे पूछता है। वेटर की यह बताने पर कि यह बडी का है तो उसे लगता है कि बडी ने शेरमैन का कार्ड चुराया है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे उसकी कार में जाता है। कार में शेरमैन का लोअर लिप्स बहुत ज्यादा स्वेल करने लगता है और साथ में उसके लिंक्स भी। जेंसर रियलाइज करता है कि शेरमैन ने सीरम इस्तेमाल किया है और उसे स्पोर्ट्स का से बाहर निकालने के लिए स्पोर्ट्स का कट करनी पड़ती है। अगले दिन वह क्लास के लिए लेट होता है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आता बल्कि डीन गुस्से में उसका वेट कर रहे होते हैं। वह उसे स्पोर्ट्स का के बारे में पूछते हैं जो बडी ने शेरमैन के नाम पर ली होती है। वो उसे इस फालतू खर्चे के लिए कुछ नहीं बोलते बट ये बोलते हैं अगर हॉलैंड के फंड में प्रॉब्लम आए तो वो उसकी जान ले लेंगे। डीन चाहते हैं कि शेरमैन का सीरम प्रोजेक्ट हॉलैंड को पसंद आए। शेरमैन कारना से मिलता है और कारना उसे बडी के लिए अपनी फीलिंग शेयर करती है। वह बोलती है कि बडी थोड़ा अजीब है। शेरमैन कारना को अपनी फैमिली से मिलाने डिनर पर लेकर जाता है। वहाँ शेरमैन की फैमिली मेंबर्स कारना से उसके रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल क्वेश्चन करते हैं जिससे कारना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। शेरमैन के फादर की फौत से वह बहुत ही अजीब फील करती है। फिर शेरमैन इसको घर छोड़ता है और उसे अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगता है। कारना शेरमैन को बताती है कि वह बडी की कॉल आने का इंतजार कर रही है। ये सुन के शेरमैन को एहसास होता है कि वह कारना के पास बस बडी बन के ही जा सकता है और इसीलिए वो लैब में सीरम कंज्यूम करने जाता है मगर जेंसर उसे मना करता है क्योंकि जब भी वो सीरम लेता है तो उसका टेस्ट लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और बडी बिल्कुल भी शेरमैन जैसा नहीं होता और अगर यह ज्यादा देर तक किया तो बडी शेरमैन की पूरी बॉडी पर कब्जा करने लेगा। जेंसर उसको रोकने की कोशिश करता है बट बडी बहुत ही चालाक है। वह कारना को लेकर होटल जाता है जहां हॉलैंड शेरमैन का वेट कर रहा होता है। डीन और कारना बडी को सीरम का आइडिया हॉलैंड को प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं और बडी हॉलैंड को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहाँ खड़ी लड़कियों को फिजिकली डिस्क्राइब करता है और साथ ही शेरमैन के नाम का पूरा क्रेडिट भी ले लेता है। कारना को ये सब देखकर बहुत ही शौक लगता है और वह बडी को ये बात जाकर बोलती है। बडी उससे बोलता है कि उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है और उसे कारना से कोई फर्क नहीं पड़ता। कारना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब डीन शेरमैन की पोजीशन बडी को दे देता है और उसे एलुमनाई बॉल में फाइनल रिप्रेजेंटेशन देने को बोलता है। बडी पूरी रात पार्टी करता है और अगली सुबह खुद को शेरमैन की बॉडी में पाता है और उसके बेड में चारों तरफ लड़कियां होती है। कुछ देर में कारला वहाँ आती है और शेरमैन को लड़कियों के साथ देखकर उसे बहुत सुनाती है और बोलती है कि तुम भी बडी की तरह हो। शेरमैन ऑफिस जाता है और वहाँ उसे डीन से पता चलता है कि वो फायर्ड हो चुका है और उसकी जगह बडी को जॉब मिल गई है। वो निराश होकर घर आता है और गलती से टीवी पर वीसीआर चला देता है। बडी की वीडियो टीवी पर चलने लगती है जिसमें वो शेरमैन की बोरिंग लाइफ का मजाक उड़ाता है और उसे सीरम लेने को बोलता है। ये सब देख के शेरमैन गुस्से में आके सब सीरम डिस्ट्रॉय करता है और लैब में जाके जैसन को भी सैंपल डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। बडी ने शेरमैन की डाइट ड्रिंक में भी सीरम मिलाया होता है और जैसे ही शेरमैन उसे पीता है वो बडी में बदल जाता है और वो एलुमनाई हॉल में चला जाता है। जैसन कंप्यूटर में देखता है जिसमें मैसेज आता है कि बडी का टेस्ट ऑन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अगर उसने एक और डोज ले ली तो शेरमैन मर जाएगा और बस बडी रहेगा। बडी स्टेज पर चढ़कर सबको सीरम के बारे में बताता है। उसका कभी पेट बाहर निकलता है, कभी आंख मोटी हो जाती है जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान होते हैं।
तभी वहाँ जेसन आता है और उसे सीरम लेने से मना करता है। बड़ी अपना गला दबाने लगता है। तभी यह पता चलता है कि वह आम शेरमन का है और वो बड़ी को रोक रहा होता है। एंड में बड़ी सीरम नहीं ले पाता और शेरमन में बदल जाता है। कार्ला, शेरमन के पेरेंट्स और सब लोग शौक में होते हैं। शेरमन सबको बताता है कि यह सीरम सबकी मदद करने के लिए था, बट ये बुरी तरह से फेल हो चुका है और वो कहता है कि मुझे खुद से एक हेल्दी तरीके से वेट लूज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वह निराश होकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे कार्ला रोकती है और उसे डांस करने के लिए पूछती है और उसे बताती है कि तुम्हारे साफ मन लिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के एंड में हॉलैंड शेरमन को फंड्स देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलत है चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो, बट शेरमन की ऑनेस्टी ने उसके दिल को छू लिया है। और दोस्तों, यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है।